अलग अलग देवताओं की पूजन करने की जरूरत नहीं होती। यदि आप शंकर जी की आराधना कर रहे हैं तो शिव भक्ति में अगर आप डूबे हुए हैं, शंकर जी की आराधना में अगर आप डूबे हुए हैं, शिव स्मरण में अगर आप डूबे हुए हैं, तो फिर ये नहीं कि शनि महाराज के लिए अपन को अलग से पूजन करना पड़ेगी, राहु के लिए अलग से करना पड़ेगी, केतु के लिए अलग से करना पड़ेगी, या बृहस्पति के लिए अलग से करना पड़ेगा, शुक्र के लिए, बुध के लिए अलग से कोई पूजन करना पड़ेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। शिव आराधना में शंकर जी की अविरल भक्ति अगर हम कर रहे हैं, शिव का स्मरण यदि हम कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि सारे ग्रह अपने आप अनुकूल होते चले जाते हैं। शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग को जहां रखा गया है वो माता पार्वती जी का हस्त कमल है। जहां से जल निकलता है उस स्थान पर अशोक सुंदरी, गणेश जी और कार्तिकेय का स्थान है। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव है। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग का जो भाग होता है, ऊपर से लेकर, जैसे ये शिवलिंग है तो ये जो भाग है, इस शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है उससे लेकर जो नीचे तक का भाग है, ऊपर से लेकर नीचे तक के भाग में एक एक ग्रह, सूर्य हो, भौम हो, मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, ये सब उस शिवलिंग के ऊपर से लेकर नीचे तक के भाग में नित्य प्रति भगवान शंकर की आराधना कर कर भ्रमण करते रहते हैं। नित्य प्रति आप जब एक लोटा जल जब भगवान शिव जी को समर्पित करते हो, या एक बेलपत्री शंकर जी को समर्पित करते हो, या एक चावल का दाना भी मात्र अगर आप शंकर जी को समर्पित करते हो, एक पुष्प की पंखड़ी भी यदि आप शंकर भगवान को समर्पित करते हो, तो ये केवल अकेले देव अधिदेव महादेव को प्राप्त नहीं होते। शिव जी के ऊपर जब ब्राह्मण देवता जल से अभिषेक कराते हैं या रुद्री का अभिषेक कराते हैं, तो उसके ऊपर जो कलश रखते हैं, उस कलश को रखने के लिए जो पाए होते हैं उसमें 3 पाए होते हैं। उस 3 पाए के ऊपर कलश रखा होता है और उस कलश में से बूंद बूंद पानी नीचे गिरता रहता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 एक एक बूंद जो पानी गिर रहा है, ये दर्शाते हैं कि हम तीनों अलग नहीं हैं। ये बूंद जो एक एक बूंद गिर रही है, ये हम 3 की एकाग्रता का भाव दर्शाती है। हम तीनों एक हैं। दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया, हम रामानुज वाले हैं, हम पुष्टि मार्ग वाले हैं, हम दत्त वाले हैं, तो हम
निम्बार्की हैं, तो हम इस पंथ के हैं, तो हम उस पंथ के हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है, भूमंडल पर अगर हम पैदा हुए हैं, पृथ्वी पर यदि हम जन्मे हैं, हमारा जन्म यदि मृत्यु लोक में हुआ है और इस संसार सागर में हमारा जन्म हुआ है, तो हम सनातनी बनकर पैदा हुए हैं। हम पिंड से जीवन चालू होता है और पिंड पे ही समाप्त हो जाता है। जन्म हुआ तब माता के गर्भ में पिंड के रूप में थे, और जब मर गए, प्राण छूट गए, प्राण छूटने के बाद में फिर अंतिम समय में घर के बच्चे दान करते हैं, तो वो पिंड दान ही करते हैं। पिंड करके पिंड छुड़ा लेते हैं तुमसे। जन्म हुआ तब भी हम शिव के थे, और मृत्यु हुई तब भी हम शिव के हैं। राम में, मेरे कृष्ण में, मेरे राघव जी में, मेरे नारायण में, भगवान विष्णु में, भगवान ब्रह्मा में, 33 कोटि देवताओं में कोई भेद नहीं है। गूंज रहा है आवाज, देखो, 33 कोटि देवताओं में कोई भेद नहीं है। सब एक, और सबकी एकाग्रता एक। लक्ष्मी जी की आरती करोगे तो लक्ष्मी जी की आरती में केवल लक्ष्मी जी का गुणगान है। भगवान विष्णु की आरती करेंगे तो उसमें भगवान विष्णु का गुणगान है। दत्त भगवान की आरती करेंगे तो उसमें दत्त भगवान का गुणगान है। बृहस्पति महाराज की आरती करेंगे तो उसमें बृहस्पति भगवान का गुणगान है। गणेश जी की आरती करेंगे तो उसमें गणेश जी का गुणगान है। राम जी की आरती करेंगे तो उसमें राम जी का गुणगान है। भगवान कृष्ण की आरती करेंगे तो उसमें भगवान कृष्ण का गुणगान है। देवी जी की आरती करेंगे तो उसमें देवी का गुणगान है। संतोषी माता की आरती करेंगे तो उसमें संतोषी माता का गुणगान है। केवल एक देव अधिदेव महादेव की आरती ही केवल ऐसी है जिसमें तीनों देवताओं का गुणगान शुरू से लेकर आखिरी तक गाया गया है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के ओम अक्षर के मध्य यह तीनों ओम जय शिव ओम। हम तो एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप प्रतिदिन घर में अगर आरती गाते हो और शंकर जी की आरती अगर आप गा रहे हो या शिव जी की आरती आप कर रहे हो, तो एक देवता की आरती नहीं 33 कोटि देवता की आरती एक साथ हो जाती है महाराज। मात्र शिव की आराधना कर लेने पर, शंकर की आरती का गुणगान कर लेने पर शिव का शिव महापुराण की कथा भी तो वही एक भाव प्रकट कर रही है कि एक साधे सब सदे। अलग से चंद्रदेव की पूजन करने की जरूरत नहीं, अलग से सूर्य देव की पूजन करने की जरूरत नहीं।
अलग से ब्रह्मा जी की पूजन करने की जरूरत नहीं, अलग से देवी की पूजन करने की जरूरत नहीं। केवल एक देवाधिदेव महादेव को हमने जो जल चढ़ाया, शंकर भगवान की जो भक्ति हमने धारण करी, शिव का स्मरण जो हमने करा, भगवान शंकर का गुणगान जो हमने करा, भगवान शिव की अविरल भक्ति में जैसे ही हम डूबे, बस वही भक्ति हमको सब स्थान पर प्राप्त हो, वही भक्ति। प्रश्न किया था कि गुरुदेव वो अगर शनि महाराज को पूजन करना है या बृहस्पति की पूजन करना है या गुरुवार की पूजन करना हो, बृहस्पति महाराज की या शुक्रदेव की या बुध देव की करना हो, तो क्या इनके लिए अलग अलग मंत्रों का स्मरण करना पड़ेगा? हाँ, हमारे शास्त्रों में मंत्र दिए गए हैं। ब्रह्मा जी का मंत्र अलग है तो बृहस्पति का मंत्र अलग है, तो बुद्ध का मंत्र अलग है, तो शुक्र का मंत्र अलग है। पर सारे मंत्रों का अगर निचोड़ है तो आप पंचाक्षर मंत्र का यदि जाप कर लेते हैं, नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र का जाप कर लेते हैं, ओम नमः शिवाय, उतने में फल की प्राप्ति हो जाएगी। एक ओम अक्षर के भीतर, मात्र एक ओम अक्षर के भीतर, मात्र एक ओमकार के भीतर सारे यज्ञ, सारे अनुष्ठान, सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र, सारे ग्रंथों का सार तत्व मात्र एक ओम अक्षर के भीतर छुपा हुआ है। केवल एक ओम अक्षर के भीतर सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र, सारे मंत्र, सारे देवी देवता, सारे यज्ञ, सारे अनुष्ठान, सब कुछ केवल एक ओम के भीतर छुपा हुआ। इसीलिए आरती के अंदर कहते हैं ना, ओम अक्षर के भीतर। महाराज ये सब उसके अंदर समाये हुए।